हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। इंडक्शन पर लोगों की शिकायत हमेशा रहती है कि इंडक्शन पर रोटी फूलती नहीं और फिर फूलती है तो वो सख्त हो जाती है। तो चलिए इसी का मैं उपाय लेकर आई हूँ। तो इसके लिए परफेक्ट रोटी की शुरुआत जो होती है हमेशा सही आटे से होती है। तो चलिए इसके लिए हम एक बर्तन में आटा ले लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए एक मुलायम आटा गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें आटा गूँथना है। तो देखिए जिस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रही हूँ, इसी तरह से हमें मिलाते जाना है। थोड़ा-सा और पानी हम डालेंगे। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए एक मुलायम आटा गूँथना है हमें। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल-डाल कर के देखिए आटा जो है वो गूँथता हुआ हो रहा है। तो ये गुथा रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके हम गूँथते जाएँगे, फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसी तरह से आटा को जो है हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ही गूँथना है। एक बार में पानी डाल देने से जो है आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के आटे को हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा-सा पानी हम और लेंगे और इसे अब हमें गूँथना है। तो मुट्ठी बंद करके इसे आप जोर दे करके इसे 2-3 बार गूँथेंगे। इससे क्या होगा ना कि आटा में हवा घुस जाएगा और इससे आटा जो है वो मुलायम हो जाएगा और रोटी हमारा जब बनेगा तो वो सख्त नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि आटा ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। चूँकि इसे हम इंडक्शन पे बनाएँगे और इंडक्शन का तेज़ और सीधी हीट के लिए आटे का लचीला होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से उँगली दब जाना चाहिए। तो आटा जो है इस तरह से हमारा अटरा सना के तैयार हो जाएगा। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए अब इसे हम किसी बर्तन या गीले कपड़े से ढककर 20 से 30 मिनट के लिए आटे को छोड़ देंगे। रेस्ट देने से आटे के अंदर मौजूद जो ग्लूटेन होता है वो सेट हो जाता है, जिससे रोटियां जो है बेलते समय फटती नहीं है और सेकने के बाद जो है काफ़ी समय तक नरम बना रहता है। तो चलिए अब हम रोटी बेलेंगे। थोड़ी देर हम फूलने छोड़ दिए थे 20 से 30 मिनट के लिए। अब हम एक लोई लेंगे और अब हम चलिए इसे गोल-गोल बना लेते हैं और अब थोड़ा-सा आटा लगा लेंगे और अब इसे हम चकला पे डालेंगे और बेलन से हल्के हाथों से थोड़ा लगाएँगे, बेलेंगे और फिर एक तरफ फिर से हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा घुमा-घुमा करके हमें पेरथन लगा करके आटा थोड़ा-सा सूखा लगा करके हमें इसे बेल लेना है। तो इस तरह से गोल-गोल करके हम हल्के-हल्के हाथों से चलाएँगे बेलन को, तो रोटी जो है हमारा देखिए इस तरह से गोल बन के तैयार हो गया। अब हम इंडक्शन बेस तवा लेते हैं और फिर इंडक्शन को मीडियम हीट पर हम सेट करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ पे रोटी जो है वो जल जाएगा और कम पर पापड़ की तरह सख्त हो जाएगा। तो चलिए तवा जो है वो गर्म हो गया है, तो रोटी को इस पर अब हम डाल देते हैं। तो अब हम इस पे रोटी जो है वो डाल लेते हैं। तो देखिए इस पर हम अब रोटी डाल दिए तवा पर और जैसे ही रोटी के ऊपरी सतह पर हल्के-हल्के छोटे बबल्स दिखाई देने लगेंगे, तो हम रोटी को तुरंत पलट देंगे। तो देखिए छोटा-छोटा बबल्स दिख रहा था, अब इसे हम पलट देंगे। पहली सिकाई के लिए बहुत हल्की होनी चाहिए ताकि रोटी जो है उसका बेस तैयार हो सके। अब रोटी पलटने के बाद जो है दूसरी तरफ हमें थोड़ा ज़्यादा सेकना है। देखिए इस तरह से अब इसे हम पलट देंगे और आगे-पीछे पूरे अच्छे तरीके से हम इसे दबा-दबा करके जिधर फूलेगा उस तरफ हम कपड़े से दबा-दबा करके इसे फुलाएँगे। तो देखिए इस तरह से हमारा रोटी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है हमें ज़्यादा पकाना है, भूरे रंग के थोड़े-थोड़े बड़े-बड़े बबल्स उभरने लगेंगे, मतलब तक कि रोटी हमारा फूलने के लिए तैयार हो जाएगा। चूँकि हम इंडक्शन पर पका रहे हैं, तो ये गैस की तरह सीधी आँच नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये तकनीक हमें थोड़ा अलग हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं दूसरी रोटी को भी फुला रही हूँ। तो देखिए एक तरफ हम हल्का-सा पलट लिए हैं और अब दूसरी तरफ जो है इसे हम दबा-दबा करके पूरे किनारे तक भी हमें अच्छे से सेक लेना है। तो मैं इसे फिर से दिखा रही हूँ आपको। आप देखिए मैं इसे दबाते जा रही हूँ।
तो देखिए दूसरी तरफ अच्छे से पूरा ब्राउन हो गया है। और अब मैं जो रोटी सेकी थी उसी से इसे फिर से दबा रही हूँ। तो सब तरफ से इसे हम दबा करके सेकेंगे तो रोटी जो है हमारा अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगा। और अब इसे निकाल करके हम घी लगा करके एक डिब्बे में रख लेंगे। तो इस तरह से सारी रोटी हम बनाकर तैयार कर लेंगे।